नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासे में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के अंदर जो वैकेंसी आई है डेयरी विभाग के अंदर, उसकी काफी सारी पोस्टें थी। 505 पोस्ट पर वैकेंसी निकली थी, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। और ये मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन आज हम देखेंगे कि जो इसके अंदर पोस्ट दी गई है, अलग अलग पोस्ट दी गई है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है और उनका जो है एज क्राइटेरिया क्या है, प्लस एक्सपीरियंस किस किस पोस्ट में 2021 के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसके नोटिफिकेशन के बिहाव पे यहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। लेकिन अभी इसका फुल नोटिफिकेशन जो है ना, अभी जो वैकेंसी आई है 505 पोस्ट की, इसका फुल नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन हम जो है पुराना जो नोटिफिकेशन था उस आधार पर देख रहे हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन थी, पे स्केल क्या है दोस्तों, और साथ में उसका एज क्राइटेरिया क्या है, और अलग अलग पोस्ट के लिए 2021 के अंदर जो सिलेबस क्या क्या दिया गया था वो देखते हैं। चलिए, ये हमारे पास कुछ पोस्टें थी, 505 पोस्ट थी दोस्तों, जो हमारे पास आरसीडीएफ और इसके अलावा जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ जो होते हैं डीयूएसएस, इनके अंदर जो जो वैकेंसी आई है उन सब का हम देखते हैं। ये सारी वैकेंसियां थी, मैंने आपको बताई है, जिसके अंदर जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, प्रोग्रामर जो है, क्लर्क वगैरह, स्टेटिक असिस्टेंट्स, कंप्यूटर, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, फील्डमैन, ड्राइवर, स्टेनोग्राफर, क्योंकि जो है ये सारी सारी वैकेंसियां जो आई हुई है हमारे पास फीटर वगैरह की है। इसके अलावा डेयरी टेक्नीशियन की है, डेयरी सुपरवाइजर है, क्लास 4th प्योन की है दोस्तों। इसके अलावा जो है वेल्डर, इलेक्ट्रिकल, सेल्स इंस्पेक्टर, इन सब का सिलेबस क्या था पिछली वैकेंसी के अंदर 2021 के अंदर, उसको देखते हैं। और उस आधार पर जो है इस बार क्या है, कुछ पोस्टें नई भी है, कुछ पोस्टें इसके अंदर नई भी है। इसलिए इस बार जो नया नोटिफिकेशन आएगा इसका फुल डिटेल, उसके अंदर सिलेबस और पेपर का पैटर्न चेंज हो सकता है। पुराना जो पैटर्न था उसमें 50 प्रश्न का था, इस बार हो सकता है 80 और 20 का प्रश्न का पैटर्न कर दे। देखते हैं। अभी फुल डिटेल नोटिफिकेशन जो आपका लगभग 4 से 5 दिन में आ जाएगा। ठीक है, दिसंबर में इसका डिटेल नोटिफिकेशन आना चाहिए। और देखते हैं दोस्तों क्या क्या था उस समय जो हमारे पास। अगर आप आरसीआरबी की साइट पे जाओगे तो वहां पर ये सारे डिटेल नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर दोस्तों सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और इसी के अंदर मिल जाएगा हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास ये रहा डिटेल्ड नोटिफिकेशन हमारे पास यहाँ पर कोऑपरेटिव डेयरी 2021 का जो है हमारे पास। इसको हम डाउनलोड करके देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पर बताई गई उस समय, क्वालिफिकेशन क्या क्या थी, वो सारी चीजें। ये 2021 के अंदर जो वैकेंसी आई थी दोस्तों, उस समय 503 पोस्ट पे वैकेंसी थी। कितनी थी? 503 पोस्ट पे थी वैकेंसी 2021 के अंदर। अभी कितनी है? 505 पोस्ट पर वैकेंसी है, जिसके अंदर डिटेल के अंदर जो है दोस्तों हम बात करें तो इस प्रकार से जो है काफी सारी चीजें बताई गई थी उस समय। जनरल मैनेजर है, उसका पे स्केल जो है 1,56,000 से दोस्तों जो 39 15,600 से 39,100 है, 8200 पे ग्रेड की थी। जनरल मैनेजर मार्केटिंग की 8200 पे ग्रेड की थी उस समय वैकेंसी। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करके अपने देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखें इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन थी, सिलेबस क्या था, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूं यहाँ पर। ठीक है, काफी लगभग 80 पेज का नोटिफिकेशन था उस समय भी। इस बार भी बड़ा ही नोटिफिकेशन आएगा, एक ही नोटिफिकेशन के अंदर आपके सारी चीजें आ जाएंगी, सिलेबस वगैरह, क्वालिफिकेशन, सारी चीजें साथ में ही आ जाएंगी। ठीक है, ये रहा दोस्तों नंबर फर्स्ट हमारे पास जीएमक्यूसी। जीएमक्यूसी के अंदर हम बात करें तो जीएमक्यूसी में क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई थी? डिग्री मांगी गई थी पीजी इन डेयरी साइंस, माइक्रो बायोलॉजी और इक्विवेलेंट विद 10 ईयर एक्सपीरियंस। 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था। डेयरी साइंस या माइक्रो बायोलॉजी के अंदर मांगी गई थी दोस्तों डिग्री।
इसके अलावा जो है दोस्तों 25 करोड़ का एनुअल टर्नओवर जो है डेयरी के अंदर जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा जो है एज लिमिट थी 45 साल, एज लिमिट थी अप टू 45 तक। उसके बाद है दोस्तों यही सिलेबस आपके डीएमक्यूसी, ठीक है, डीएमक्यूसी डिप्टी मैनेजर का और जीएमक्यूसी जनरल मैनेजर दोनों का डिग्री पीजी इन डेयरी साइंस और माइक्रोलॉजी केमिस्ट्री के अंदर, डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर डिग्री किया होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट। इसमें मांगा गया था 5 साल का दोस्तों वर्किंग एक्सपीरियंस, 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया था डीएम के लिए, क्यूसी के लिए। और इसमें भी 25 करोड़ के टर्नओवर के अंदर आपके पास किसी इंस्टीट्यूशन या कंपनी या डेयरी प्लांट का एनुअल टर्नओवर जिसका 25 करोड़ है उसका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये यहां पर मांगा गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो जीएमक्यूसी, डीएमक्यूसी और असिस्टेंट मैनेजर जो क्वालिटी कंट्रोल क्या है, उन सब का सिलेबस जो है दोस्तों यहां पर सेम सिलेबस था, याद रखना है। यहां पर जो है सेम सिलेबस था उस समय, कितनी पोस्टों का, 3 पोस्टों का। जिसके अंदर सिलेबस के अंदर हम बात करें तो देख लीजिए फूड लॉ एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फूड लॉ। उसके बाद प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड सेटिंग अप टू फूड एनालिसिस लेबोरेटरी, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ द फूड प्रिजर्वेंटेशन, प्रोसेसिंग और पैकिंग। इसके अलावा प्रिंसिपल और बेसिक ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन। इसके अलावा फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोलॉजी और फूड हाइजीन। उसके अलावा फिजिकल, केमिकल और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ये सारा उस समय सिलेबस के अंदर था। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास क्वालिटी और फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन प्रैक्टिस, इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल, इसके अलावा क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारा उस समय सिलेबस के अंदर था, नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो। इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर जो है क्यूसी के लिए क्या था मांगा गया, क्वालिफिकेशन पीजी डिग्री इन डेयरी साइंस हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, डेयरी टेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट हो। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था। एक्सपीरियंस कितने साल का था असिस्टेंट मैनेजर क्यूसिंग के लिए, 2 साल का था दोस्तों। जिसके अंदर इंस्टीट्यूट, कंपनी या डेयरी प्लांट का जिसका एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ का हो। इसके अलावा नॉलेज ऑफ आईएसओ, एचएसीसीपी कंसेप्ट, एसेंशियल एज लिमिट दी गई थी इसमें राजस्थान गवर्नमेंट की जो 40 साल एज है वही। उसके अलावा पार्ट फर्स्ट के अंदर जो हमने देखा ये डेयरी से संबंधित है हमारे पास सिलेबस में, लेकिन पार्ट बी जो था दोस्तों राजस्थान के पार्ट बी का सभी जितने भी वैकेंसी हैं सभी के लिए सेम रहता है। पार्ट बी में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, सामाजिक संस्कृति मुद्दे, बोलियां, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक देवता, ये सारे प्रमुख भौतिक विशेषताएं ये सारी यहाँ पर दी गई थी। इसके अलावा जो है यहाँ पर उस समय प्रश्नों की संख्या क्या दी थी, जीएमक्यूसी के लिए 68 क्वेश्चन होंगे, ईच कैरिंग 1 मार्क, प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क का होगा पार्ट ए, और 17 क्वेश्चन ईच कैरी 1 मार्क फ्रॉम पार्ट बी, ठीक है। उसके बाद है देयर विल बी एन इंटरव्यू ऑफ 15 मार्क का था उस समय दोस्तों, ये सारी चीजें यहां पर दी गई है। और असिस्टेंट मैनेजर क्यूसी के लिए 40 क्वेश्चन थे आपके 2 मार्क्स के, और इसके अलावा जो है पार्ट ए और 10 क्वेश्चन थे आपके 2 मार्क विल बी फ्रॉम दी पार्ट बी। पार्ट बी से 10 प्रश्न थे और हमारे पास 40 प्रश्न थे दोस्तों आपके टेक्निकल नॉलेज से। उसके बाद है जीएम मार्केटिंग और असिस्टेंट मार्केटिंग का जो है डिग्री किसमें मांगी गई है, एमबीए हो आपके पास, इक्विवेलेंट डिग्री हो, या डिग्री इन मैनेजमेंट, पीजी में डिप्लोमा हो, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके अलावा कोऑपरेटिव कंसर्न हैविंग 25 करोड़ के टर्नओवर के अंदर आपका कार्य किया हो, 45 साल एज मांगी गई है दोस्तों। एएम मार्केटिंग के अंदर भी एमबीए या डिग्री होनी चाहिए पीजी के अंदर। इसके अलावा जो है 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एएम मार्केटिंग के लिए उस समय। कौन से 2021 की वैकेंसी की बात कर रहा हूं, इस बार हो सकता है कुछ चीजें चेंज हो जाए। 25 करोड़ के टर्नओवर का यहाँ पर मांगा गया था। उसके बाद जीएम मार्केटिंग के अंदर असिस्टेंट मार्केटिंग में ये सिलेबस था दोस्तों, मार्केटिंग का पूरा जो है
सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, की अकाउंट मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, नॉलेज ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ क्वालिटी, ये सारी। उसके बाद ये हो गया हमारे पास पार्ट 20 राजस्थान जीके का। इसके अंदर भी दोस्तों 68 क्वेश्चन थे, प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क का था। इसके अलावा जो 17 क्वेश्चन ईच कैरिंग ऑफ 1 मार्क पार्ट बी से कितने थे 17 प्रश्न, ठीक है। और इसी के अंदर जो है 15 क्वेश्चन का आपके पास जो है इंटरव्यू था। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास एएम मार्केटिंग है उसके लिए 50 प्रश्न थे, 40 प्रश्न आपके टेक्निकल नॉलेज से, 10 प्रश्न आपके राजस्थान जी के। इसी प्रकार से नेक्स्ट है जीएम, एफओ एंड एएच और डीएम जो है पी एंड आई, डीएम एफओ एएम पी एंड आई। एएम एफओ के लिए ये इसकी क्वालिफिकेशन है डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री, साथ में 10 साल का वेटनरी साइंस के अंदर 10 साल का एक्सपीरियंस हो। इसके अलावा 25 जो है आपके 45 साल की एज हो दोस्तों, ये मांगा गया था उस समय। डीएम के लिए दोस्तों सेम है, डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री या वेटनरी साइंस के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, यहाँ पर याद रखना है। और इसके अंदर ये सारी चीजें दी गई थी। पोस्ट ग्रेजुएट चाहे आप एग्रीकल्चर से हो, फॉर्डर प्रोडक्शन, फार्म मैनेजमेंट से हो, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है डीएम पी एंड आई के लिए। और इसका जो सिलेबस है पार्ट ए में जनरल लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं दोस्तों। 2021 के अंदर ये सारा इसका सिलेबस है। इसी प्रकार से हम चलते हैं आगे, ये राजस्थान जीके का था दोस्तों। नेक्स्ट जो पोस्ट थी हमारे पास जीएम प्लांट के लिए डिग्री इन मैकेनिकल, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल हो या डेयरी इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री हो या डिग्री इन टेक्नोलॉजी के अंदर हो, 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था। 25 करोड़ के टर्नओवर के अंदर आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके अंदर आपको ये दिया गया था प्रोडक्शन ऑफ डेयरी इक्विपमेंट एंड सर्विस यूनिट ऑफ ए डेयरी प्लांट हैविंग एनुअल टर्नओवर, जिसका 25 करोड़ की डेयरी का टर्नओवर हो, उसमें आपने कार्य किया तो उसका एक्सपीरियंस हो 10 साल का। 45 साल एज थी। पार्ट फर्स्ट में क्या दिया गया था दोस्तों, इसमें दिया गया डेयरी प्रोसेसिंग, डेयरी मैनेजमेंट, डेयरी प्लांट लेआउट, डेयरी इक्विपमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन यूटिलाइजेशन, ये सारा सिलेबस है इसका। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो मैकेनिकल का पार्ट है, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर, ये सारे हमारे पास मैकेनिकल के अंदर आते हैं। पावर जनरेशन, फील्ड थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, ये सारे का सारा उसके साथ राजस्थान जीके का ये एएम प्लांट के लिए था। डिग्री इन डेयरी टेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी से है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 25 करोड़ के टर्नओवर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पार्ट बी के अंदर हमारे पास राजस्थान जी के। इसके साथ ही दोस्तों इसके लिए भी जीएम प्लांट के लिए 68 प्रश्न और 17 प्रश्न राजस्थान जी के। बाकी जो है एएम के लिए 40 प्रश्न जो हमारे पास टेक्निकल थे आपके और 10 प्रश्न आपके राजस्थान जीके के, यानी कि 40 प्रश्न जो है 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न था और 10 जो राजस्थान जीके का था प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का था। इस बार हो सकता है थोड़ा क्राइटेरिया चेंज हो प्रश्नों को लेकर। डीएम कैटल फीड या एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर, और डीएम कैटल फीड में ये है डिप्लोमा इन एनिमल न्यूट्रिशन विद 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो या पीजी हो डिग्री के अंदर। इसके साथ ही आपके पास जो है दोस्तों रिसर्च लैब इन इंस्टीट्यूट कंपनी डेयरी प्लांट के अंदर 25 करोड़ का टर्नओवर है तो उसमें आप इसको भर सकते हो, याद रखना है। इसके साथ ही कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजी, ये सारे रोल ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, क्लासिफिकेशन ऑफ फीड, फूडर एंड न्यूट्रेंट कंपोजिशन, ये सारे यहाँ पर दिए गए। उसके बाद डीएम जो है एनिमल न्यूट्रिशन के लिए पीजी के अंदर डिग्री डिप्लोमा इन एनिमल न्यूट्रिशन 5 साल का एक्सपीरियंस हो। साथ में इसमें मांगा गया था उस समय 25 करोड़ के टर्नओवर, डेयरी प्लांट या कंपनी या इंस्टीट्यूट के अंदर आपका काम किया हुआ है तो आप भर सकते हो, 40 साल एज थी, ठीक है। इसी प्रकार से एएम के लिए भी था दोस्तों। चलिए अपने दूसरी जो पोस्टें हैं उनका भी देखते हैं। डीएम इंजीनियरिंग के लिए, ये डीएम इंजीनियरिंग के अंदर जो हमारे पास सिलेबस था दोस्तों, ये इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई थी उस समय, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, एएम इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। 25 करोड़ के टर्नओवर के अंदर आपका कार्य किया होना चाहिए। डीएम यहाँ पर भी डीएम इंजीनियरिंग के लिए जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल एलिजिबल थी। उसके बाद एएम इंस्ट्रूमेंट के लिए डिग्री होनी चाहिए आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर,
इसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस हो 25 करोड़ के टर्नओवर के प्लांट के अंदर, ठीक है, डेयरी प्लांट हो या कंपनी को हो या इंस्टीट्यूट हो कोई। उसके बाद है सेंसर और इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट, ये सारे के सारे इसके अंदर जो है हमारे पास दिए गए हैं दोस्तों सिलेबस। ये हो गया हमारे पास एएम फाइनेंस और अकाउंट के लिए ये रहा, जिसमें सीए किया हो, एमकॉम हो या आपके पास कॉमर्स के अंदर ग्रेजुएशन की हो, साथ में 25 करोड़ के टर्नओवर के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था उस समय इस पोस्ट के लिए। इसके बाद जो है दोस्तों एएम कंप्यूटर सिस्टम में एमसीए हो, एमबीए हो, इक्विवेलेंट हो, इसके अलावा जो है पीजीडीसीए किया हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपका, इंस्टीट्यूट, कंपनी या डेयरी प्लांट में 25 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए जिसका, उसमें आप इसमें अप्लाई कर सकते हो एएम कंप्यूटर सिस्टम के लिए। उस समय 2021 की बात कर रहा हूँ, इस समय हो सकता है कुछ चीजें चेंज कर दी गई हूँ, अभी डिटेल नोटिफिकेशन आया नहीं, आपका 5-7 दिन या दिसंबर के एंड तक आ जाएगा। एएम पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर हम बात करें एमबीए ऑफ इक्विवेलेंट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, डिग्री, इसके अलावा 25 करोड़ के टर्नओवर में मांगा गया था एक्सपीरियंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों एएमआईटी के लिए, उसके बाद चलते हैं एएम जो है एनवायरमेंट के लिए दोस्तों, हम देखते हैं आईटी बेस पे, डिप्लोमा बेस पे एएम रेफ्रिजरेशन ऑपरेशन के लिए डिग्री मांगी गई थी, इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल से हो, साथ में आपके पास रेफ्रिजरेशन प्लांट के अंदर ऑपरेशन नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। ये इसका सिलेबस है, अप्लाइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, वेल्डिंग, ये सारा का सारा, पंप, कंप्रेसर। एएम सिविल के लिए दोस्तों 25 करोड़ के टर्नओवर का मांगा गया था, सिविल के अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए पीजी के अंदर कॉमर्स किया हो, बीकॉम हो या एमकॉम हो, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है एएम जो है दोस्तों असिस्टेंट डेयरी के अंदर केमिस्ट, एमएससी हो केमिस्ट्री के अंदर, इक्विवेलेंट विद 2 साल का एक्सपीरियंस हो लेबोरेटरी का। उसके बाद है बॉयलर ऑपरेटर फर्स्ट, बॉयलर ऑपरेटर फर्स्ट के पास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होता है, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था। बॉयलर ऑपरेटर सेकंड में आपके पास बी ग्रेड का बॉयलर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास स्टीम बॉयलर, ये इसका सिलेबस है दोस्तों। उसके बाद है जूनियर इंजीनियर बीई और इक्विवेलेंट डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग विद 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था सिविल के अंदर। उसके बाद है दोस्तों लैब असिस्टेंट की हम बात करें, ग्रेजुएशन मांगी गई थी इन साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद है डेयरी टेक्नीशियन, डेयरी टेक्नीशियन में 2021 में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा मांगा गया था, या इंडियन डेयरी डिप्लोमा हो या डेयरी टेक्नोलॉजी में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये सिलेबस है डेयरी टेक्नीशियन का, मिल्क प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क, डेयरी इक्विपमेंट एंड यूटिलाइज, मिल्क प्रोसेसिंग और पैकेजिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी एश्योरेंस, डेयरी मैनेजमेंट और इंटर्नशिप, ये इसका सिलेबस है डेयरी टेक्नीशियन का, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल आपकी आईटीआई में हो, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था दोस्तों। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल के अंदर सिलेबस था। सेफ्टी एंड हेल्थ से ट्रेड टूल हो गया, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोल्डर, फ्लक्स, सोल्डरिंग टेक्निक्स, कंडक्टर, वायर, केबल, वोल्टेज ग्रेड, ओम्स लॉ, ठीक है। इसके अलावा सेल, सेविंग एंड ड्रिलिंग, उसके अलावा मैग्नेटिज्म, रेजिस्टेंस, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, डीसी मशीन, डीसी मोटर, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, वायरिंग सिस्टम, अर्थिंग, एसी, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, लाइट और लाइटिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें उस समय मांगी गई थी इलेक्ट्रिकल के अंदर। उसके बाद है जूनियर अकाउंटेंट का, ये रहा दोस्तों सेकंड क्लास का, कॉमर्स ग्रेजुएट होनी चाहिए। लाइव स्टॉक सुपरवाइजर का ये है हमारे पास। उसके बाद रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर के अंदर जहां तो आपकी आईटीआई हो, जहां डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग के अंदर, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का मतलब है कोई भी हो, मैकेनिकल से हो, तो उसके बाद रेफ्रिजरेशन या आईटीआई हो, साथ में 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसका एक्सपीरियंस होना चाहिए? अमोनिया रेफ्रिजरेशन प्लांट का होना चाहिए। उसके बाद है हेल्पर, डेयरी वर्कर के अंदर 8
8th क्लास पास मांगी गई थी दोस्तों। और उसका हेल्पर का देख लीजिए, अभी 87 पोस्ट है हेल्पर की। 100 अंक का पेपर था, 50 प्रश्न थे, जिसमें सामान्य हिंदी थी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। साथ में था दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान जो है, ये प्रश्न दिए गए थे, 50 नंबर का पेपर था। उसके बाद है डेयरी सुपरवाइजर के अंदर आपके 12वीं होनी चाहिए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। साथ में दोस्तों ये इसका जो है सिलेबस था दोस्तों। उसके बाद विलेज एक्सटेंशन वर्कर या डेयरी सुपरवाइजर में सेकेंडरी के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस था सेक्रेटरी ऑफ ए डेयरी कोऑपरेटिव के सोसाइटी के अंदर, और ये इसका सिलेबस था। उसके बाद वेल्डर के अंदर क्या मांगा गया, वेल्डर के साथ आईटीआई हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास। वेल्डर के ये था इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग, सेफ्टी इन वेल्डिंग, फ्लेम कटिंग, प्लाज्मा आर्क कटिंग, इसके अलावा शील्ड मेटल आर्क, इसके अलावा शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ये सारी चीजें यहाँ पर मांगी गई थी 2021 के अंदर सिलेबस में। नेक्स्ट आती है हमारे पास फीटर के अंदर आईटीआई हो, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था फीटर में। फीटर के अंदर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ फीटर, इंजीनियरिंग ड्राइंग, मेजरमेंट, लेथ मशीन, पाइप जॉइंट, ड्रिलिंग, हाइड्रोलिक्स और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ये सारे से यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। 50 नंबर का पेपर था उस समय, इस बार हो सकता है प्रश्नों की संख्या ज्यादा हो। प्लांट ऑपरेटर सेकंड में आईटीआई किसी भी ट्रेड में हो, प्लांट ऑपरेटर सेकंड के अंदर आईटीआई किसी भी ट्रेड में हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसका सिलेबस राजस्थान है पूरा। राजस्थान जीके, राजस्थान की जितने भी आंदोलन, स्वतंत्रता के आंदोलन, भौतिक विशेषताएं, राजस्थान का भूगोल। इसके अलावा पार्ट बी के अंदर आपके पास न्यूमेरिकल प्रश्न थे मैथ के, मैथ, अर्थमेटिक, परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड डिस्टेंस। प्लांट ऑपरेटर सेकंड की बात कर रहा हूं, जिसके सिंपल इक्वेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज टाइम, ये सारा आप भर सकते हो। ये थे दोस्तों हमारे पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देख लिया हमने। साथ में देखते हैं दोस्तों एज क्राइटेरिया, तो आप सबको पता है। आईटी बेस पे राजस्थान के अंदर इससे डेयरी से ज्यादा पे ग्रेड किसी भी पोस्ट पे नहीं है, क्योंकि डेयरी जो है आईटी बेस पे काफी ज्यादा बड़ा पे ग्रेड देती है। तो वो अभी देख लेते हैं अपने, ये रहा पे ग्रेड। देखिए दोस्तों, जनरल मैनेजर का 8200 था, डिप्टी मैनेजर का 6600 ग्रेड पे, असिस्टेंट मैनेजर का 5400, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का 4200, असिस्टेंट डेयरी कमिस्ट का 3600, बॉयलर ऑपरेटर का 3600, बॉयलर ऑपरेटर सेकंड का 2800 है, जूनियर इंजीनियर सिविल 3600, लैब असिस्टेंट का 2800, डेयरी टेक्नीशियन 3600, इलेक्ट्रीशियन के अंदर 2800 पे ग्रेड। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जिसकी है दोस्तों 2800 पे ग्रेड है, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा सैलरी आईटी बेस पे यही है। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट परचेज के अंदर 3600, प्लांट ऑपरेटर सेकंड का 2400 पे ग्रेड है, प्लांट ऑपरेटर सेकंड जिसमें किसी भी ट्रेड की आईटी 2400 पे ग्रेड। लाइव स्टॉक सुपरवाइजर का 2400, रेफ्रिजरेटर ऑपरेटर का 3600, फीटर या वेल्डर से हो आप 2800 पे ग्रेड है, हेल्पर और डेयरी वर्कर का 1700 है, डेयरी सुपरवाइजर थर्ड का 2400। उसके बाद विलेज एक्सटेंशन डेयरी सुपरवाइजर का था 2400 पे ग्रेड। ये थे दोस्तों हमारे पास पे ग्रेड, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन, और पेपर का पैटर्न भी आपको बता दिया। इस बार हो सकता है आपका जो है, हो सकता है इसी हफ्ते वैकेंसी आ जाए, नेक्स्ट वीक में जो हमारा नेक्स्ट वीक है या दिसंबर के एंड तक आ जाएगी टोटल डिटेल जो है इसकी वैकेंसी। उसमें हो सकता है कुछ चीजें चेंज हो जाए, क्योंकि इसमें उस समय ड्राइवर की पोस्टें नहीं थी, उस समय ड्राइवर की पोस्टें नहीं थी, ठीक है, साथ में डबल एओ की पोस्टें नहीं थी, तो इसलिए हो सकता है उनका भी चेंज होगा, तो इसलिए नोटिफिकेशन आपका 10 दिन में आ सकता है। तो इसलिए तैयारी जो है दोस्तों अभी से शुरू करें मन लगाकर। धन्यवाद। जैसे ही कोई और सूचना होगी आपको जरूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।